शिवोहम। शिवोहम। आपने जो सत्यार्थ प्रकाश जी महर्षि दयानंद का जो ग्रंथ है उस पर वेदांत युक्त जो भी वर्णन है, इसमें आप थोड़ा सा अपने अनुभव बताएं। ऐसा है, दयानंद जी ये मानते हैं कि अवतारवाद को नहीं मानते हैं जी। वेद में अवतारवाद को प्रमाणित करने का ये मंत्र है। प्रजापतिस्य गर्भे अंतर जायते मानो विविधा विजायते तस्य योनि पर पश्यन्ति धीरास्तस्मिन् इष्ट भुवरमन विश्व। प्रजापति भगवान स्वरूप से उत्पन्न नहीं होते हैं, वह हुआ भी अवतारों के रूप में विविध प्रकार के गर्भ में आता है और जन्म धारण करता है। केवल प्राग धीर पुरुष ही उसके इस प्रकार के उत्पन्न होने को जानते हैं, जिसमें सभी भुवन अवस्थित हैं। वो परमात्मा जिसमें सभी भुवन अवस्थित हैं। भगवान शंकराचार्य जो वेदांत हैं और ब्रह्मविद थे, भगवान कृष्ण को ईश्वर माना है उन्होंने। ईश्वरो वस्तु तो ना हम तेषु व्यस्थित है न च मतस्थानी भूतानी इत्यहम व्यति कल्पत है। वस्तु तत्व के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण जी ने अद्वैत का वर्णन करते हुए कहा है कि न मैं प्राणियों में हूँ न प्राणी मुझ में हैं, सब कुछ ब्रह्म रूप ही है, द्वैत माया मात्र है। दयानंद जी कहते हैं कि नए प्रतीक नए हिंस है ही सह। ब्रह्म के प्रतीक रामकृष्ण में भी ईश्वर का भाव नहीं मानना चाहिए। यह वेदांत का सूत्र है। ब्रह्म के प्रतीक रामकृष्ण में ईश्वर का भाव नहीं मानना चाहिए, ये कहते हैं महर्षि दयानंद कह रहे हैं। दयानंद जी कहते हैं जी। लेकिन यह वेदांत का सूत्र है, इसका ये अर्थ नहीं है जो दयानंद जी ने किया है। इसका अर्थ तो यह है कि ब्रह्म के प्रतीक मन और प्राण में आत्म बुद्धि नहीं करनी चाहिए, दया मन नहीं करना चाहिए, देहात्म बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अहम प्राण अस्मि, अहम मन अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि ही का विचार करना चाहिए, न कि शरीर का विचार करना चाहिए। रामकृष्ण के शरीर का विचार न करते नहीं करना चाहिए, उन्हें परम भाव का विचार करना चाहिए, ब्रह्म स्वरूप का भाव। देखिए हमारे शरीर में भी चारों भाव उपस्थित है इस समय पर। मैं अपनी कुछ कह रहा हूँ, जी जी जी। चारों भाव उपस्थित है। सबसे निकृष्ट भाव है शरीर भाव। जी। शरीर एक साधन है, साध्य नहीं है। जो पुरुष इसको साध्य या ज्ञेय मान लेते हैं वो ही अज्ञानपूर्ण त्रुटि करते हैं। लेकिन ये साधन मान लिया जाए तो कोई बात नहीं होती। तो साधन दूसरा आता है जीव भाव, जो इस शरीर के माध्यम से दुख सुख का अनुभव करता है, भोग भोगता है, उसे जीवात्मा कहते हैं। भोग भोगने के साधन को जीवात्मा कहते हैं और जिसके सहारे से भोगा जाता है उसे भोग आयतन कहते हैं। तो हमारा स्थूल शरीर केवल भोग आयतन है और जीव आत्मा जो सूक्ष्म भूतों से बना हुआ 17 तत्वों का जो लिंग देह का शरीर है वो केवल भोग का साधन है। जीव कितने तत्वों का है? 17 तत्व होते हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि। तो जीव के तत्व हैं। हाँ, जीव सूक्ष्म शरीर को कहते हैं। सूक्ष्म शरीर। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर ही जीव है। सूक्ष्म चिदाभास से युक्त सूक्ष्म शरीर ही जीव है। चिदाभास से युक्त। हाँ जी। तो आत्मा के आभास से युक्त जो लिंग देह है, सूक्ष्म शरीर है, उसी को हम जीव कहते हैं। और यही भोग का साधन है और यही लोकांतरों में जाता है मृत्यु के बाद में, और यही स्वर्ग नरक में जाता है और इसी का बंधन है। फिर मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति केवल जो हमारी जड़ चेतन की ग्रंथि है, हमारे हृदय में पड़ी हुई है, इसका अलग हो जाना ही मुक्ति है। जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कृष्ण। हृदय ग्रंथ अज्ञान की, मोक्ष उसी का नाश। सोहम अस्म का भान कर अपगत हो भववास। स्वरूप विस्मरण बंद है, मोक्ष उसी की याद। सत्यचित आनंद ब्रह्म में यह अद्वैत वाद, यही अद्वैत वाद है कि मैं वास्तव में सचित आनंद स्वरूप में शरीर नहीं हूँ, मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं तो इनका दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। तो क्या जीव ही ब्रह्म होता है? जीव उपाधि से उपाधिवश जीव, सतचित आनंद ब्रह्म में पर उपाधिवश जीव, ऐसा सतत विचार कर मिलित शांत अतीत। उपाधि के वश ये जीव जो है कहलाता है, वास्तव में असली स्वरूप, इसका मौलिक स्वरूप जो है वो सचित आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है। केवल
जो माया की उपाधि या अविद्या की उपाधि के कारण ये जीव कहलाता है। ईश्वर की उपाधि माया है और जीव की उपाधि अविद्या है। दोनों ही उपाधि ये समाप्त हो जाएं तो वो ब्रह्म का ब्रह्म है, दोनों ही ब्रह्म है। जैसे उदाहरण के तौर पर घटाकाश है, मठाकाश है। यदि घट मठ की उपाधि दोनों ही समाप्त कर दी जाएं तो महाकाश में कोई भी अंतर किसी प्रकार का नहीं होता है। इसी तरह से जीव अपनी उपाधि अविद्या को छोड़ दे और ईश्वर अपनी उपाधि माया को छोड़ दे तो वो दोनों ही ब्रह्म कहलाते हैं। सत माया बस ईश है, विवश अविद्या जीव, विगत उपाधि जीव प्रभ, दोनों ही ब्रह्म अन्य हो जाते हैं। यदि माया उपाधि छूट जाए और अविद्या उपाधि छूट जाए तो जीव और ईश्वर दोनों ही ब्रह्म है। अंतर केवल इतना है कि जीव आवृत है, इसमें 3 आवरण है, मल विक्षेप आवरण। लेकिन जीव ईश्वर जो अनावृत है उसको अपने स्वरूप का बोध है, उसका स्वरूप का विस्मरण नहीं है। लेकिन जीव अविद्या के कारण अपने जीव स्वरूप को भूला हुआ है और ये देहाभिमान के कारण संसार का बीज बो करके जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। इतना अंतर है दोनों में। तो जी ईश जीव करते उभय अपने ही उर्वास, मूल अविद्या बीच में आवृत ज्ञान प्रकाश। ईश्वर जीव में केवल उपाधिगत भेद है। यदि इनके बीच की जो उपाधि अविद्या है ये हट जाए तो दोनों ही ईश्वर हैं और माया उपाधि हट जाए तो दोनों ही ब्रह्म। तो इसीलिए वास्तव में देखा जाए वो ब्रह्म अपनी प्रकृति के सानिध्य से ही जगत रूप हो जाता है, जिसका कि वेदांत सूत्र भी है कि एको अहम बहुश्यामी। वो अपने माया के कारण, अपनी प्रकृति के कारण अनेकता को प्राप्त हो जाता है, लेकिन मौलिक स्वरूप से उसमें कोई भी किसी प्रकार का विकार नहीं होता, अलिप्त रहता है। जैसे सर्व जगह व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण वो लिपायमान नहीं होता है, इसी तरह से सभी देहों में आत्मा विराजमान होते हुए भी वो भी आत्मा सभी शरीरों से लिपायमान नहीं होती है। ऐसा उदाहरण भी दिया है, हमारे गीता में उदाहरण दिया है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्यय शरीरस्थोपरि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो उदाहरण वेद गीता कोई वैसी नहीं है भाई, ये भी वेद का ही प्रमाण है। तो ये प्रमाण ही के माध्यम से हम अपनी वाणी को, सत्यता को प्रस्तुत कर सकते हैं और दूसरा कोई भी साधन नहीं। हमारे गलत कर्म में, अकर्म में, धर्म में, अधर्म में, ये सब में जो हमारा साक्ष्य केवल हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। स्वयं को जाने कैसे? स्वयं का जानने का कारण अनेक प्रकार से उपनिषदों में वर्णन किया है। हम 3 आवरणों को हटा करके भी अपने स्वयं में स्थित हो सकते हैं जी। अपने स्वरूप में स्थित होकर के भी हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। स्वरूप बोध कैसे होगा? हाँ, स्वरूप बोध होगा माया और अविद्या की उपाधि हट जाने के बाद में भी अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। जितनी भी भजन की प्रक्रिया हैं, जितनी भी हमारी साधन हैं, वो सभी केवल इसी बात को इंगित करते हैं कि हमें केवल माया का बाध करना है, अध्यास का निरूपण बाध करना है। अभ्यास अपने स्वरूप की स्थिति में होने के लिए कोई भी किसी अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल अध्यास निराकरण के लिए अब साधन की जरूरत पड़ती है। वो तो स्वयं ही साधन संपन्न है, वो तो स्वयं प्राप्त है, इसीलिए उसे प्राप्त नित्य प्राप्त है सौम्य सुधा, पर पान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। केवल हमारा जो अध्यास है, मिथ्या अध्यास, हमको जन्म जन्मांतर से पड़े हुए हैं, इन अध्यासों को छोड़ने का ही अभ्यास करना। मिथ्या अध्यास जैसे देहाध्यास है, मैं शरीर हूँ, मैं प्राण हूँ, ऐसा कर्तव्य मान के कारण ही ये संसार का बीज है, यही बंधन का हेतु है। नहीं तो लोग कहते हैं ये दिख रहा है शरीर, तो हम क्यों ना माने इसको? नहीं, शरीर केवल कर्म का कारण है। करीम जो कर्म होता है ज्ञान से जी, और शरीर कर्म का परिणाम है, तो इसीलिए इसका बीज ही मिथ्या है। तो इसलिए इसका कार्य भी, कारण जब वृत्ति मिथ्या होगा तो कार्य भी मिथ्या होता है निश्चित ही। तो जिसका बीज मिथ्या है उसका कार्य भी मिथ्या होता है। तो जगत का कार्य केवल कर्म है और कर्म अज्ञान से होता है, इसीलिए संसार भी अज्ञान में ही है। तो हम अनुमान लगा लेते हैं कारण कार्य भाव से, इसका कारण ही मिथ्या है तो कार्य भी उसका मिथ्या है। और परमात्मा वास्तव में अपना स्वरूप, वो तो कारणों का भी कारण है, वो महाकारण है, उसका कोई कारण नहीं। वो उसके बाद में और कोई भी विकल्प शेष नहीं रहता।
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेक विकल्प पहले किए जाते हैं, लेकिन जिस समय हम अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है और निर्विकल्प स्थिति हो जाती है, उसके बाद में कोई विकल्प शेष नहीं रहता है। निर्विकल्प स्थिति का मतलब? निर्विकल्प विकल्प है कि उसके बाद में ऐसा होगा, उसकी उत्पत्ति ऐसे हुई है। हाँ। वो कारण हम बताते हैं हर एक विषय में, लेकिन जिसका कारण कोई और है ही नहीं, वो कारणों का भी कारण है, उसके विषय में हम कह देते हैं कि उससे ज्यादा और कोई भी विकल्प बाकी नहीं रहा। जैसे जीव का अनेक विकल्प पैदा होते हैं, किसी न किसी काम में कोई पर लग जाती है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन जहां पर सभी तर्क समाप्त हो जाते हैं, सभी संशय समाप्त हो जाते हैं, उस स्थिति को कहते हैं निर्विकल्प स्थिति कहते हैं। तो उस स्थिति के बाद में परमात्मा तत्व में जब स्थिति हो जाती है, फिर परम शांति हो जाती है, संसार का लेश नहीं रहता। क्योंकि अविद्याकृत ही तो है संसार, अविद्या का कारण संसार है। तो जब अविद्या कारण रूप से अविद्या नहीं रहती है तो संसार भी नहीं रहता है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में अद्वैतवाद का खंडन किया है और वेदांतियों को नवीन वेदांती कहकर संबोधित किया है, और वो त्रेतवाद को मानते हैं। तो द्वैतवाद और त्रेतवाद में क्या अंतर है? और महर्षि दयानंद अपने आप को महर्षि लिखते हैं और ऋषियों की परंपरा को मान नहीं रहे, जो वेदांत की परंपरा है। ऐसा है, ये जो महर्षियों की जो परंपरा है, हमारे महाभारत के युद्ध से 1000 वर्ष पूर्व ही ऋषि हुए जी। उसके वास्ते आज तक कोई भी ऋषि महर्षि नहीं हुआ। दूसरी बात, जो भी वेद भाष करते हैं वो कभी महर्षि या ऋषि हों, वो अपने द्वारा बनाए हुए, अपने द्वारा प्रतिपादित मंत्रों का वो भाष नहीं करेंगे। वो तो केवल मूल अवस्था में उन्होंने वर्णन किया है, भाष तो कोई दूसरा विद्वान नहीं करता। तो इसीलिए ऋषि महर्षियों का कोई कार्य ऐसा नहीं होता कि जो भाष करे। वे स्वयं समाधि में वेद मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं परिसमाधि में, और महर्षि वेद मंडलों का साक्षात करते हैं परिसमाधि में। तो इसलिए जिस वेद मंत्रों का और वेद मंडलों का जो साक्षात्कार जिन्होंने किया है, वो फिर भाष क्यों करेंगे? तुलसीदास जी ने मूल रामायण लिखी, उन्होंने अर्थ थोड़ा ही किया, अर्थ तो अन्य विद्वानों ने किया। इसी तरह से वेद भाष करने वाले अनेक विद्वान होते हैं, नख ऋषि होते हैं और न महर्षि होते हैं। इसीलिए ऋषि महर्षि कभी भी वेद भाष नहीं कर सकते। हमारे यहाँ 12 महाभाष्यकार हुए हैं, 12 में ही हमारे ऋषि दयानंद का भाष्य सब इसी अलग है, इसीलिए उनको मान्यता नहीं दी जाती। तो त्रेतवाद और अद्वैतवाद और नवीनकरण, जो वेदांत को नवीन कहते हैं, उसमें क्या है? उसमें यह है कि जब जगत की उत्पत्ति होती है तो त्रेतवाद होता है। ईश्वर जीव प्रकृति, वास्तव में ईश्वर प्राथमिक अवस्था है। हाँ, ये तो जगत की सृष्टि सृजन का हेतु है, न कि अध्यात्म विषय का विषय हो। ये तो भौतिक बाध का विषय। हाँ, स्वरूप और स्वरूप अनुसंधान में इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं रहती जी। दूसरी बात एक और है कि जो सर्वखलमदम ब्रह्म ऐसा अनुभव कर लेते हैं अपनी समाधि में, उनको हो जाता है कि सब आदि भौतिक तत्व भी ब्रह्म ही है, आदि देव भी ब्रह्म ही है, आदि यज्ञ भी ब्रह्म ही है, जो तीनों को ही ब्रह्म समझ लेते हैं। सर्वखलमदम ब्रह्म है जी। जिस यत को है भासता यह जग ब्रह्म स्वरूप, जो हो चुका समाधि में सच्चित आनंद रूप। तो उसके लिए फिर कोई भी ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। वो परमात्मा ही अपनी परापरा प्रकृति के कारण जगत रूप और सगल रूप में हो जाता है। अगर उनकी प्रकृति अलग कर दी जाए तो इसीलिए वो पूरे अपने स्वरूप में स्थित होता है, उसमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं होता। उदाहरण के तौर पर भौतिक दृष्टि से देखा जाए, आकाश ही अन्य अपने जो सहयोगी बहुत भूत हैं, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये आकाश का ही विकार है, और आकाश इसमें व्याप्त है, और आकाश के बिना इसका अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन आकाश इनमें लिपायमान नहीं होता है। इसी प्रकार से ब्रह्म अपनी उपाधिकृत जितने भी भेद हैं उनमें न लिपायमान होते हुए भी इनमें व्याप्त भी है, नाम रूप में व्याप्त भी है और नाम रूप का आधार भी है, लेकिन नाम रूप से भिन्न भी है। तो इन जब भौतिक उदाहरणों के द्वारा संतुष्टि होती है तो उस परमात्मा के बारे में तो कहना ही क्या है, वो तो अकथनीय विषय है, उसके बारे में। तो त्रेतवाद केवल सृष्टि सृजन का हेतु, सृष्टि सृजन का हेतु त्रेतवाद है, जो महर्षि दयानंद का सिद्धांत है। फिर भी उसमें ईश्वर जीव जगत होना चाहिए। हाँ। ईश्वर जीव प्रकृति नहीं। हाँ, प्रकृति नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। प्रकृति तो उस समय की स्थिति को कहते हैं कि जहाँ पर संपूर्ण जगत प्रकृति में अध्यस्त रहता है
और प्रकृति ब्रह्म में अध्यस्त होती है। उस समय की स्थिति को जब महाप्रलय होती है अर्थात प्रांत काल होता है, उस समय की स्थिति को कहते हैं प्रकृति, जब गुणों की, तीनों गुणों की साम्य अवस्था होती है। लेकिन जब सृष्टि सृजन होता है तो शुद्ध सतोगुण में वृद्धि होती है, उसी को माया कहते हैं। माया में पड़े हुए ब्रह्म के प्रतिबिंब को ईश्वर कहा गया है। पर ब्रह्म का जो पड़ा माया में आभास, जग करता ईश्वर वही, राखो मन विश्वास। यानी ब्रह्म का आवास माया युक्त होने पर वो जीव ईश्वर कहलाता है। और जब ब्रह्म का आवास अविद्या में पड़ता है तो वो जीव कहलाता है। या ये कह लीजिए आप कि जब ब्रह्म अपने प्रकृति के शुद्ध सतोगुण से सानिध्य संपर्क करता है तो ईश्वर रूप में हो जाता है। और जब रजोगुण रूप में संपर्क करता है तो क्रिया शक्ति हो जाती है, उसकी कार्य शक्ति हो जाती है, करने वाला हो जाता है। और जब तमोगुण से संबंध करता है तो वो दृश्य रूप हो जाता है, जगत रूप हो जाता है। तो इसीलिए इससे यह सिद्ध होता है ये सूत्र कि एको हम बहुश्यामि, मैं एक हूँ, अपने स्वभाव के कारण में जगत अनेक प्रकार का हो जाता हूँ। लेकिन ये नानत्व जो भी है ये सब केवल माया करते हैं। माया मात्र में दम द्वैतम, यदि माया नहीं हो तो एक केवल वो परमात्मा ही स्थित है अपनी ईश्वर, यानी दो है नहीं, वो एक से ही बहुत होता है, केवल माया की वजह से भासता है जी। ब्रह्म, ये जगत ब्रह्म का विवर्त है लेकिन माया का परिणाम है। जब ब्रह्म में माया का आरोप होता है तभी जगत की प्राप्ति होती है। यही आरोपवाद है और यह अपवादवाद है। यदि हमको जगत की प्राप्ति करनी है, भौतिकवाद में स्थिति होना है, जगत रचना है, तब ये माया का आरोप ब्रह्म में होता है। और यदि हमको जगत रूप से और ब्रह्म में मूल अवस्था में जाना है तो माया का वाद किया जाता है। ये दो प्रक्रियाएं, आरोपवाद और अपवाद। वाद प्रक्रिया वेदांत में कई जगह सुनने को मिला है। हाँ। वाद किसे कहते हैं? वाद कहते हैं कि अपनी जगह पर स्थित हो, लेकिन हम अपने ज्ञान के द्वारा जो मिथ्या हमको महसूस हो रहा है, मिथ्या को हम सिद्ध कर दें, यही बात है। एक दो स्थिति होती है इसकी। एक तो सामान्य स्थिति होती है, उसको कहते हैं विलयावस्था। एक असामान्य स्थिति जो हमारे द्वारा की जाती है, साधन के द्वारा की जाती है, वो है बाद अवस्था। तो बाद अवस्था में हमारी समाधि में स्थिति होती है और विलयावस्था के बाद में हमारी सुसुप्ति में स्थिति होती है। सुप्ति और समाधि में जीव हो ब्रह्म स्वरूप, और जब ये माया से जुड़े तब अशांत दुख रूप। आनंद का अनुभव तो दोनों में एक जैसा होता है, लेकिन एक तो स्वतः ही होती है। लेकिन जो समाधि की स्थिति है वो जीव को शुद्ध सतोगुण में अपने आप स्वयं उसकी प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। शंकराचार्य जी का जो अद्वैत है वो ये सिद्ध होता है कि वो एक ही है, और वह एक जो तत्व है वो मेरा स्वरूप है। हाँ, वही मेरा स्वरूप है। जो एक तत्व है वही मेरा स्वरूप है। सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा का दर्शन ही यही ज्ञान है। और एक अविनाशी स्वरूप में माया का आरोप होने के बाद में जगत रूप दिखा जाता है, यही अज्ञान का स्वरूप है। तो ज्ञान और अज्ञान का स्वरूप ये दोनों ही, हम जगत को मूल अवस्था में देखें, वास्तविक स्वरूप में देखें, तो ये है ब्रह्म ही के अलावा और कुछ भी नहीं मिल सकता। मतलब ज्ञान माने क्या है? ज्ञान का अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद दर्शनम ज्ञानम, यानी माया और अविद्या के कारण अनेक नानत्व हुआ है। हाँ। उनकी उपाधियों को ध्यान में रखते हुए, बाध करते हुए केवल एक ब्रह्म का दर्शन करना, यही ज्ञान है। नानत्व का खंडन, नानत्व का खंडन होना ही ये ज्ञान जी। तो आपने महर्षि दयानंद जी को लेकर जो भी ये आचार्य जी ने लिखा है, तो त्रेतवाद का उसमें खंडन किया गया और अद्वैत की पुष्टि। हाँ, जब हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, मुक्ति की बात आती है, तो अद्वैतवाद ही इसके लिए सिद्धि कारक है जी। और नानत्ववाद जो त्रैतवाद है, द्वैतवाद है, ये सभी बंधन का ही। तो हम जब बंधन से छूटना के उपाय करते हैं तो इसीलिए हमको अद्वैत का ही प्रतिपादन करना पड़ेगा निश्चित। बंधन से छूटने का ही अद्वैत की समाधि हाँ, है। हाँ, और उसका कोई भी दूसरा उपाय नहीं है उसमें। तो लोग जो उपाय ढूंढ रहे हैं कि इससे अलग भी कुछ उपाय है, तो क्या वो संभव है? नहीं, समाधि के द्वारा अपने स्वरूप का दिग्दर्शन होना असंभव है। कोई भी साधन बिना समाधि के हो नहीं सकता। तो पतंजलि तो कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध से ही होगा। चित्तवृत्ति निरोध से। अब ये समझ लेना चाहिए चित्त है क्या वस्तु
हाँ। ये भी तो अज्ञान के कारण। अच्छा, चित्त और चित्त दोनों अलग 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 है। हाँ। जहाँ 2.5 अक्षर होता चित्त, हाँ। तो अज्ञान है, प्रकृति जनित है जी। अज्ञान को प्रकृति कहते, वो जित्त कहते हैं। लेकिन चित्त जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद ये ब्रह्म का विशेषण है, तीनों ही, और ब्रह्म का इस उत्पादन करते हैं ब्रह्म है। और चित्त का कार्य अंतःकरण है हमारा। ये लोगों में भ्रम है, एक ही मान लेते हैं, नहीं मानते। हाँ। देखो, आत्मा के आवाज से युक्त अज्ञान को ही हम चित्त कहते हैं, लेकिन वही चित्त सत्य के सानिध्य में हो आकर के वो चित्त स्वरूप हो जाता है। 2.5 अक्षर 1.5 अक्षर में बदल जाता है। तो चित्त जब अज्ञान का नाश हो जाता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यह बात आपसे कही कि आत्मा के आभास से युक्त अज्ञान को ही चित्त कहते हैं। तो चित्त तो जड़ हो गया, वो प्रकाश भाव हो गया। लेकिन जब प्रकाश खत्म हो जाता है तो प्रकाश का ही शेष रह जाता है। चित्त की वृत्तियां जब निरोध हो जाती हैं तो केवल चित्त को प्रकाश करने वाला जो आत्मा का आभास है वही शेष रह जाता है। तो प्रकाश में कोई भी, चेतनता में कोई भी निर्मल है, निर्मलता अनामयकम निर्मलत्वात् प्रकाशकम, उसमें कोई किसी प्रकार का लेस मात्र भी अविद्याकृत लेस नहीं रहता है। इसीलिए चिदाभास में स्थित होना, समष्टि चेतन में स्थित होना, ये भाव प्रधान समाधि के द्वारा ही हम उस स्थिति में जा सकते हैं जिसे हम सविकल्प समाधि कहते हैं। पहले भाव प्रधान समाधि में ही इस जीव को आत्मानंद का अनुभव होता है और इसे अज्ञान, अहंकार और कूटस्थ का विवेक होता है, जिसे विवेक ख्याति कहते हैं। समष्टि चेतन में स्थित होने पर इसे वास्तव में यथार्थ इसे संसार का, असार संसार का और आत्म तत्व का अलग अलग निरूपण कर लेता है और फिर उसके बाद में भ्रम नष्ट हो जाता है। भाव प्रधान समाधि में निजानंद का भान, जब ही जीव ब्रह्म निष्ठ हो, कहा पूज्य भगवान। तो ये बात निश्चित हो जाती है और फिर ये ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। संसार के जितने विकार होते हैं अपने आप स्वतः ही समाप्त। ब्रह्मनिष्ठ के लक्षण क्या है? ब्रह्मनिष्ठ के लक्षण तो यही का स्वरूप में स्थिति होती है, न उनको निद्रा रहती है और न उनकी जागृत अवस्था होती है। देखिए, इस समय पर हमारे जब हम कभी भी भजन करने बैठते हैं, दो परिस्थिति हमारे सामने आती है। एक तो संसार में मन दौड़ता है विषय में, दूसरी तरफ निद्रा आती है। तो दोनों ही वृत्तियों को रोक करके न तो हमारा संसार में मन भटके और न हमको निद्रा आवे, तो तीसरी अवस्था केवल समाधि ही हो सकती है। करते करते ध्यान जब रहे न तन का भान, निद्रा भी जब हो नहीं, लो समाधि तुम जान। तो समाधि का मतलब यही है कि न हमारे मन में विक्षेप हो और न हमारे मन में तमोगुण हो। भजन का किसका करें? भजन कैसे करा जाए? भजन केवल अपने स्वरूप का स्मृति लाते रहें या किसी मंत्र का जप करते रहें? भजन का मतलब प्रारंभिक स्थितियां हैं जी। वास्तव में भजन की जो स्थिति है वो आखिरी स्टेज पर जाकर के तो भजन की स्थिति समाप्त हो जाती है। फिर वहाँ भजन नहीं है? भजन नहीं, वहाँ तो स्वरूप स्थिति है केवल। तो जब तक नहीं जाना, जब तक भजन करना है। तो भजन की नाम जाप और ध्यान है दो उपासना भाग, परम प्रेम श्रद्धा सहित प्रभु में दृढ़ अनुराग। तो प्रभु में दृढ़ अनुराग में बाधक क्या है? केवल हमारा संसार का चिंतन ही तो बाधक है। यदि हम संसार का चिंतन छोड़ देते हैं, संसार क्या है? हमारे 5 विषयों में ही निहित संसार है। ये मन का निर्विषय हो जाना ही, मन का विषयों का चिंतन न करना ही ये प्रभु का ध्यान है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। ध्यान ये हमारी प्रगाढ़ स्थिति हो जाती है। जब दृढ़ स्थिति हो जाती है, संसार का चिंतन नहीं आता है हमारे, तो अपने स्वरूप में स्थित होने के अलावा और कोई भी परिस्थिति शेष नहीं रहती है, अपने स्वरूप में स्थित हो। जिस प्रकार से एक उदाहरण है इसमें, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जब उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आवे। तो इसीलिए मन का आश्रय, मन प्रकाशित है, आत्मा की प्रकाश से प्रकाशित है। तो मन का आश्रय संसार से यदि छूट जाता है तो इसका केवल आश्रय आत्मा ही है और आत्मा के अलावा कोई भी और दूसरा ठिकाना नहीं रहता। तो संसार का चिंतन ही इसके अपने स्वरूप में स्थित होने में बाधक है। और तो भजन में किसी का चित्रण का ध्यान करना, हाँ, ये या किसी विशेष रूप में किसी मंत्र का जप, किसी नाम का जप। प्रारंभ की स्थिति में हमारी जो स्थूल वृत्ति है वो स्थूल वस्तु पर रोकी जाती है। भजन प्रारंभ की स्थिति वो प्रक्रिया है
कि जो हमारी वृत्ति को संसार से रोकती है। क्या मनमुखी आचरण से भजन करते रहे या गुरुमुख भजन? मन तो हमारा पतन की तरफ ले जाएगा, क्योंकि ये रजोगुण से बना हुआ है और रजोगुण के कारण ये प्रकाशित होता है। तो मन की उपाधि जब तक शेष है तब तक हम कभी भी अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। मैं भजन करूं, ये इच्छा किसकी होती है? मैं भजन करूं, ये केवल जीव की इच्छा होती है, मन की इच्छा होती है। इच्छा उत्पन्न कहाँ से हुई? इच्छा उत्पन्न का हेतु तो केवल अविद्या है जी, लेकिन वो अपने कार्य अंतःकरण में ही प्रेरित करती है। अविद्या के कारण इच्छा उत्पन्न होती है। हाँ, अविद्या के कारण। जब हमारी सात्विकी अविद्या में सात्विकी जब श्रद्धा होती है हमारी, तो उसमें धारणा बनती है कि मैं अपने स्वरूप की तरफ चलूं, मैं परमात्मा को जानने की जिज्ञासा मेरी है। हाँ, इच्छा अपने आप में संपूर्ण नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इच्छा केवल अज्ञान का ही परिणाम है। ये संसार की कामना हमारी समाप्त हो जाए तो हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गीता के दूसरे अध्याय में 71वां श्लोक है, विहाय कामान सर्वान पुमाश्रत निष्प्रह निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधगच्छति। सकल कामना त्याग कर जीव होता निष्काम, अहंकार ममता रहित जीव हो आत्म राम। तो अपने स्वरूप में स्थिति केवल कामना के त्याग से ही हो जाती है। जय हो। लेकिन कामना जब तक हमारा प्रेरणा का सूत्र समाप्त नहीं हो, कामना का ही मतलब इच्छा है। हाँ हाँ, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं जी। अनपेक्ष सुतृत उदासीन गतवत है। ये गीता भी इस बात की पुष्टि करती है कि जो इच्छा रहित है, उदासीन है, अर्थात लिप्त नहीं है संसार में, उदासीन है, साक्षी के सदृश रहते हैं, तो उनको भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, अपना स्वरूप में स्थिति हो जाती है। केवल कामना ही हमारी एक ऐसी है जो कि हमको तो सर्व धारणा लोगों की अलग अलग, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, तो सर्व का सिद्धांत, सबका मूल्य एक निचोड़ है, एक ही निचोड़। वो निचोड़ क्या है? स्वरूप स्थिति और मुक्ति। स्वरूप स्थिति मतलब अपने शिवोहम स्वरूप का बोध। हाँ हाँ, बस बोध नहीं, स्थिति में। बोध नहीं, बोध तो किसी और का होगा, बोध तो जीव भाव होता है। इसीलिए जब तक जीव है जब तक तो अनुभव का विषय जाता है। तो शिवोहम स्थिति होना, हाँ, ब्रह्माकार स्थिति, ब्रह्माकार स्थिति, ब्रह्म हम में स्थित हो जाना, यही हमारी मुक्ति है। बहुत बढ़िया। और आगे कुछ? थोड़ा विक्षेपित स्थिति है ना इस समय। हाँ, तो बड़ा आनंद आता है। आपने बहुत अच्छा, आपने महर्षि दयानंद को लेकर और इच्छाओं को लेकर, और आपने जो वेदांत का सरल अर्थ आपने बिल्कुल इतना सटीक रूप में, और इस प्रपंच में रहते हुए भी परमार्थ की बात करना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवोहम। इसके बाद में शांति स्थिति में होगी और अच्छे विचार आएंगे। जी। विचार करने वाला शरीर नहीं होता, विचार तो केवल हमारी सात्विक श्रद्धा होती है। भाई हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो कारण शरीर है, जिसे हम अविद्या कहते हैं, जब इसमें शुद्ध सत्वगुण की स्थिति आ जाती है तो सात्विक श्रद्धा पैदा हो जाती है। महाराज जी, एक बात का विशेष ध्यान रखें जी। ये शरीर कुछ भी नहीं करता। हाँ। ये शरीर साधन करने का, जीव का करने का साधन है। तो इसीलिए जो भी कर्म होते हैं वो तीनों शरीर एक साथ कार्य करते हैं। देखिए, हमारी जागृत अवस्था में तीनों शरीर एक साथ कार्य करते हैं, स्वप्न अवस्था में दो शरीर कार्य करते हैं, कारण और सूक्ष्म, और जागृत अवस्था में कारण, सूक्ष्म, स्थूल तीनों एक साथ कार्य करते हैं। केवल सुषुप्ति में एक ही शरीर कार्य करता है, जिसे हम अविद्या कहते हैं। अविद्या ही प्रकाशित होती है, आनंद में कोश ही प्रकाशित होता है। तो हम ये जान लें कि हम दो शरीरों से मुक्ति मिल जाती है, कितना आनंद आता है। अच्छा, शरीर छोड़ जाने के बाद में जिस शरीर आवागमन जिसका होता है, तो फिर वो कौन से शरीर का होता है? और दो शरीर रहते हैं इसमें जी, कारण और सूक्ष्म। कारण दोनों का नाश नहीं होता कभी, कारण और सूक्ष्म, उसका गमनागमन होगा। गमनागमन उन दोनों शरीरों का होता है। और जन्म मरण भी वही लेगा। जन्म मरण तो यह है कि जब इनको सूक्ष्म स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है तो जन्म हो जाता है, और जब इनकी छूट जाता है, निवृत्ति हो जाती है, उसको मृत्यु कह देते हैं। और कोई जन्म मृत्यु नहीं है। इस जीव को भोग आयतन मिल जाना ही जन्म है, और भोग आयतन से विच्छेद हो जाना ही ये मृत्यु। तो चिदाभासी जो जीव जो है, कहते जीव भटक रहा है, प्रेत योनि में चला गया, ये क्या है? ये है कि कभी भी जब आत्महत्या कर लेता है या इसके बहुत ही दुष्कर्म होते हैं, तो जीव अपने माध्यम से भोग होता है सूक्ष्म रूप से।
तो इसे योनि तो नहीं क्या मिलती। केवल जीव स्वयं भोगता है या सूक्ष्म शरीर के सहित या? सूक्ष्म शरीर सहित ही जीव कहा गया है अच्छा। भाई। बिना दोनों के संयोग की जीव संज्ञा खत्म हो जाती है, क्योंकि ये अविद्या का कार्य अंतःकरण और चिदाभास आत्मा का आभास है। ये वास्तव में देखी जाए तो परमात्मा का जगत रूप होना ही है, इससे सिद्ध होता है। ये वास्तव में असलियत में कोई तत्व है ही नहीं। जैसे आकाश के विकार हैं, मान लीजिए वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, आकाश के तो ये आकाश के विकार हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जाए तो आकाश ही है। तो इसीलिए वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही अपने विकार के कारण वो जीव है। प्रकृति के सानिध्य से अनेकता को भासता है। आभासवाद है, इसे कहते हैं हम आभासवाद। तो ये जीवपन जब मिट जाएगा, उसका स्वरूप बोध हो गया, तो फिर गमनागमन जन्म मरण ये सब मुक्त हो जाएगा, खत्म। उसी को मोक्ष कहा गया है। मोक्ष उसी को कहा है। तो इसीलिए विद्वान महापुरुषों का जो ब्रह्मी स्थिति में होते हैं उनका जन्म मरण नहीं होता। हाँ, ब्राह्मी स्थिति में तो अमृत अविनाशी पद को प्राप्त हो, अविनाशी पद को प्राप्त। तो जन्म मरण जब तक है, जब तक जीव भाव है। हाँ बिल्कुल, उसी का जन्म मरण है। आवागमन जब तक है, उसमें फिर कोई भी आवागमन किसी प्रकार। तो इस आवागमन के बंधन से मुक्त होने के लिए अपने निज स्वरूप के बोध की आवश्यकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं। और ये बोध कहाँ से प्राप्त होगा? बोध आपको मैंने कई जगह से बता दिया कि तीनों कर्मों की निवृत्ति हो जाए तब भी बोध हो जाएगा। नहीं, ये क्रिया कहाँ से मिलेगी? हाँ, मैं बताता हूँ मैं आपको जी। आप देखिए, कर्म इस समय केवल मनुष्य जीवन में ही कर्म होते नहीं, और किसी भी योनि में कर्म नहीं होते। क्रियमाण कर्म भी अज्ञान से पैदा होते हैं। ज्ञान होने के बाद हम क्रियमाण कर्म नहीं होंगे। ये गीता पुष्टि करती है इस बात की। यश सर्वे समारंभ है काम संकल्प वर्जित है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाव पंडितम बुधा। यदि हमको ज्ञान हो जाता है तो दो कर्मों का क्षय उसी समय हो जाता है। कौन कौन से दो कर्म है? एक तो क्रियमाण कर्म नहीं होंगे, दूसरे संचित कर्मों अग्नि ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं। तीसरा रह गया एक प्रारब्ध। प्रारब्ध इस शरीर के द्वारा भोग करके समाप्त हो जाता है। भोगना ही पड़ेगा वो। हाँ, वो तो भोगना पड़ेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए यदि इच्छा हो तो एक जन्म में भी मुक्ति मिल सकती है। हमको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए तो एक जन्म में ही मुक्ति मिल सकती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और उसमें ज्ञान में मुख्य बात केवल एक, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, चौथा तीसरा तीन ही कर्म होते हैं। जी। तो तीनों कर्मों की से मुक्ति मिल जाए तो ये भी मुक्ति ही है। तो प्रारब्ध कर्म को आजकल मैंने देखा है कि लोग चाहते हैं कि किसी गुरु की कृपा से मिट जाए, किसी देवी देवता की कृपा से मिट जाए। ऐसा कुछ नहीं। तो प्रारब्ध कर्म तो मुझे लगता है भोगना पड़ेगा। तो संचित कर्म और क्रियमाण कर्म ये ज्ञान के द्वारा, गुरु के द्वारा खत्म हो सकते हैं। एक ही साथ जी, एक ही साथ यदि हमको ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, कर्तव्य हमारा जिस समय समाप्त हो जाता है उसी समय कर्म होना बंद हो जाता है। तो कर्मों का परिणाम ये संसार है, शरीर है। फिर भी कर्म करता रहेगा ना वो? हाँ करेगा, लेकिन वो फिर निष्कर्म परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अकर्ता कर्म करते हुए भी। हाँ, यस्तु कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति से। फिर उसके नई कर्म होते ही नहीं कभी भी। कर्म करता हुआ वो समझता है कि ये सभी कर्म तो प्रकृति के गुणों में हो रहे हैं, मेरा इससे क्या लेना देना है। वाह। तत्ववित्त महाभाव गुण कर्म विभाग गुणा गुणेश वर्तते इत्मत्ता सज्जति। वो समझ लेता है कि जितने भी गुण विभाग है, कर्म विभाग है, ये तो सब ही क्रिया जो गुण विभाग कर्म विभाग उस चेतन के सानिध्य से हो रही है, आत्मा से इनसे निर्लिप्त है। वो आत्मस्वरूप में स्थित होने के बाद इनसे उनकी स्पृहा खत्म हो जाती है, इसीलिए उनको कर्म बंधन नहीं बांधता। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा है, अहम भोजनम नैव भोजम न भोक्ता। हाँ, प्राणों का धर्म है भोजन करना। हाँ, मेरा धर्म नहीं है जी। तो इसीलिए हम सबका बाध करते जाते हैं। ज्ञान की दृष्टि से सभी को बाध करते जाते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अंग प्रत्यंग नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ। इस तरह से ज्ञान के आधार पर सभी का बाध करते जाते हैं। और बाध करने के बाद केवल एक अंतिम स्थिति केवल अपने स्वरूप की रह जाती है, उसमें स्थित हो जाना ही मुक्ति। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आपने जो वेदांत का रस हमें सुनाया और इतनी सरलता में और सहजता में, देखिए ये भी काफ़ी इनके ग्रंथ हैं और ये लिखे हुए हैं और आचार्य जी के द्वारा। और आपके जो आप किन जो नाम बता रहे थे? चित्रपाल सिंह शास्त्री। चित्रपाल सिंह शास्त्री जी। कहाँ है निवास? शिवाला। शिवाला के पास में कहीं उनका स्थान है? शिवाला ही है, प्रॉपर शिवाला। बहुत सुंदर, हमें जानकर अच्छा लगा।
और आप महेंद्र सिंह जी हैं खेड़ा दयाल। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा जी। कि मैं तो शास्त्री जी के एक बार की बराबर नहीं जानता हूँ। नहीं केवल उन्हीं की कृपा दृष्टि है। जो कुछ भी ये परमात्मा की वाणी प्रकृत हुई वो परमात्मा का ही स्वरूप है और परमात्मा की प्रेरणा से सब कुछ होता है। और हमारे जो प्रेरक शास्त्री जी उनकी कृपा दृष्टि। बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा कि आप शास्त्री जी का ये पूरा साहित्य जो उन्होंने अपने खुद हाथों से लिखा है और उसको गद्य में किया है, पद्य में किया है, और आप उसको संकलित करें। मैं ये वादा करता हूँ कि आगे चल के हम इसको छपवाएंगे और संकलित करके समाज के बीच में इस अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को, शास्त्री जी के जो विचार हैं और जो उन्होंने संघर्ष करते हुए जो उन्होंने संकलन किया है सभी शास्त्र वेद वेदांत से, हम उसको प्रकाशित करवाएं। उनका जो विचार है वो समाज तक पहुंचाएं कि अद्वैतवाद को किस तरीके से समझा, सरल तरीके से भी समझा जा सकता है। क्योंकि विचार चंद्रोदय, विचार सागर अन्य ग्रंथ हैं, परंतु भाषा में अन्य भाषाओं में होने के कारण वो सही समझ में नहीं आता है। तो और वेद वेदांत वेदवाणी होने के कारण उपनिषद की विद्या या वेदांत दर्शन ये हमारी समझ में नहीं आ पाता है। तो इतने सरल तरीके से छंद और दोहा और सवैया के द्वारा उन्होंने जिस तरीके से सुंदरदास जी महाराज ने सुंदर विलास में जिस तरीके से समझाया है और निश्चलदास जी महाराज ने जिस तरीके से समझाया, उस तरीके से शास्त्री जी ने जो हमें समझाया है और उनका संकलन हम लोग करें, आगे भी उसको प्रकाशित करवाएंगे और इस वेदांत की जो ज्ञान धारा है बहुत अच्छे ढंग से उन पाठकों के पास पहुंचे, यही हमारी कामना है। महाराज जी मेरी भी एक इच्छा है जी कि यदि हमारे परम पूज्य शास्त्री जी का ये साहित्य इसमें योगदान ले लिया जाए तो हमारा जो सनातन परंपरा है और जो अध्यात्म विषय की धारणा है वो बहुत ही पुष्ट हो जाएगी, बिल्कुल निश्चित ही पुष्ट हो जाएगी। जी जी। लेकिन अध्यात्म विषय के इस समय पर बहुत ही कम जिज्ञासु हैं। हाँ, जिज्ञासु नहीं है इसके, बहुत कम जिज्ञासु, क्योंकि प्रपंचवादी लोग हैं। आप जब वेदांत की बात करोगे लोग भागने लगेंगे, लग जाते हैं, क्योंकि उनकी समझ में आता समझ नहीं है। हाँ, नीरस है ना उनके लिए। ये सभी संसार के जितनी भी रस हैं सबसे अलग है। कलमल हरण विषय रस की, हाँ। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मूर अमी की, तात मात सब विदित तुलसी की। तो इस बात से भी सिद्ध होता है कि आजकल क्या पहले समय में भी अध्यात्म विषय की कम जिज्ञासु थे और भौतिकवाद की ज्यादा है। भौतिकवाद में ही ये बंधन का हेतु होता है। अध्यात्म विषय तो अपना स्वरूप का अनुसंधान है और स्वरूप में स्थिति है। इसीलिए बिना अध्यात्म के हमको मुक्ति की कोई भी चर्चा करना असंभव है। बहुत बढ़िया। शिवोहम। धन्यवाद।